हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज प्रपोजिशंस. तो बच्चों, हम ऑलरेडी प्रपोजिशंस जो हैं स्टार्ट कर चुके हैं और आप लोगों ने जो है पिछले लेक्चर्स में देखा होगा कि डिफरेंट जो है प्रपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और कहाँ पे हमें कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करना है. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर. आज हम करेंगे प्रपोजिशंस ऑफ पोजीशन, जो हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे एंड लेटर वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं. आई होप इट इज क्लियर टू यू. और कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं. आज हम करेंगे प्रपोजिशंस ऑफ. इससे पहले हमने करा था डायरेक्शन कर लिया था हमने, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस कर लिया, प्रपोजिशन ऑफ टाइम कर लिया हमने, प्रपोजिशन. आज हम करेंगे प्रपोजिशन ऑफ पोजीशंस. ठीक है, तो इसमें अंडर हमने कर लिया था. अंडर हम किसको बोलते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं? अंडर इज यूज्ड टू इंडिकेट अ पोजीशन दैट इज बिलो और बीनीथ समथिंग. किसी चीज के नीचे अगर कोई चीज होती है और उसके लिए हम यूज करते हैं अंडर. फॉर एग्जाम्पल, द डॉग वॉज अंडर द टेबल. हम क्या बोलेंगे? टेबल के नीचे. तो हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं बच्चों? पोजीशन बता रहे हैं कि डॉग कहाँ पे है. अंडर द टेबल. ही लुक्ड अंडर द बेड. तो अभी आप डिफरेंस देखेंगे कि अंडर और अंडरनीथ में क्या डिफरेंस है. अंडरनीथ और अंडर में जो है हमने कल भी डिस्कस करा था. अंडरनीथ एंड सेकेंड इज योर अंडरनीथ. अंडर का मतलब क्या है बच्चों कि हम बता रहे हैं पोजीशन. क्लियर? तो अंडरनीथ हैज द सेम मीनिंग एज अंडर. सेम मीनिंग होता है, बट डिफरेंस क्या है बच्चों कि इट मींस अ पोजीशन बिलो समथिंग. किसी चीज के नीचे, या हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज है वो किसी चीज से कवर्ड है. क्लियर? तो इट मींस अ पोजीशन बिलो समथिंग, किसी चीज के जो है बिलो समथिंग. जैसे शी फाउंड अ लॉट ऑफ डस्ट अंडरनीथ द कारपेट. अब हमें जो है डस्ट नहीं दिख रही है, कहाँ पे है? अंडरनीथ द कारपेट. या द कॉइन रोल्ड अंडरनीथ द टेबल. He hid the gun underneath the bed. Bed के नीचे. He left the key underneath the mat. तो underneath generally implies covered by something so that the object covered is not seen. इसमें हमें position दिख रही है. You can see the object, but underneath में क्या होता है बच्चों? Covered by something. Covered by something. बिलो और बीनीथ में क्या डिफरेंस है? बिलो मीन्स इन अ पोजीशन लोअर देन समथिंग. अगर हम बोलते हैं बिलो, दे कुड सी द विलेज बिलो देम. द लेक इज 500 फीट बिलो द सी लेवल. तो बिलो कहाँ यूज करते हैं? बिलो मीन्स पोजीशन लोअर देन समथिंग. किसी कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है या समथिंग, उससे नीचे अगर कुछ होगा तो हम क्या बोलेंगे? बिलो. दे कुड सी द विलेज, कि वो जो है विलेज को कहाँ देख सकते हैं? बिलो देम, अपने से नीचे. द लेक इज 500 फीट बिलो द सी लेवल. अब हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे अंडर द सी लेवल, क्या बोलेंगे? बिलो द सी लेवल. सी लेवल से नीचे. द लेक इज 500 फीट बिलो द सी लेवल. ही हैड अ वुंड बिलो द लेफ्ट शोल्डर. लेफ्ट शोल्डर के नीचे क्या है? एक घाव है, वुंड है. तो यहाँ पे हम विंड जो बिलो कहाँ यूज करते हैं? बिलो समथिंग. क्लियर? beneath also means a lower position than something. A beneath has a sense of directly under something. They found the body beneath a pile of grass. The boat sank beneath the waves. अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हमें पता है कि ये चीज यहाँ पे है below that some object, but beneath का मतलब क्या है बच्चों? lower position है than something, but beneath has a sense of directly under something. किसी चीज के behalf पे जो है अंदर है. they found the body beneath a pile of grass. कि यहाँ पे जो है grass है और उसके नीचे क्या है? they found the body. कोई भी जो है बॉडी यहाँ पे मिली है. दैट इज बीनीथ बोलेंगे हम, ये नहीं बोलेंगे बिलो द ग्रास. क्लियर? द बोट सैंक बीनीथ द वेव्स. अब यहाँ पे क्या है बच्चों? वेव्स है. वेव्स के नीचे क्या हो गया है? सैंक हो गई है बोट. क्लियर?
तो दोनों हम यूज करते हैं बिलो। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, पोजीशन लोअर देन समथिंग, यहाँ पे भी हम पोजीशन बता रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है, बीनीथ वर्ड इज यूज या प्रपोजिशन हैज अ सेंस ऑफ डायरेक्टली अंडर समथिंग, कि ये जो है रिलेटेड है किसी ऑब्जेक्ट के या किसी जो है विद समथिंग। क्लियर? ओवर, over is used to indicate a position vertically above something or somebody, or partly or completely covering the surface of something। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है बच्चों, ओवर क्या इंडिकेट करता है, ये भी पोजीशन बताता है, वर्टिकली above something और somebody और partly, या तो जो है पूरा above something है, किसी चीज के ऊपर है, या somebody और partly और completely covering the surface of something। She hung the calendar over the fireplace। अब उसने क्या करा है कि फायरप्लेस के ऊपर जो है ओवर क्या करा है, एक कैलेंडर को hung करा है, hang, hung, second form of the verb, that is your hung। There were books all over the table। अब टेबल का क्या है बच्चों, सरफेस जो है पूरा कवर कर दिया है, और इसके पूरे ऊपर क्या है, आपकी बुक्स पड़ी है, पूरा सरफेस क्या कर दिया है, कवर कर दिया है। तो there were books all over the table। they held a large umbrella over her। अब उसने अपने ऊपर क्या रखा है, एक अम्ब्रेला। तो above something, partly या completely covered, that is in that case क्या यूज करना है आपको, over। तो यहाँ पे क्या है, over is used above something। above something ऊपर, या somebody partly या completely covered। क्लियर? तो या तो completely, तो यहाँ पे एग्जांपल से आपको क्लियर है, यहाँ पे फायर प्लेस को किससे कवर कर लिया है, कैलेंडर ओवर द फायर प्लेस, फायर प्लेस के ऊपर लगा दिया। There were books all over the table। टेबल के ऊपर पूरे में क्या है बच्चों, बुक्स हैं। They held a large umbrella over her। कि अपने ऊपर क्या रखा है उसने, एक लार्ज बड़ा सा अम्ब्रेला। There was a lamp hanging over the table। टेबल के ऊपर। तो यहाँ पे यही बताया है कि above something और somebody और partly और completely covering, या तो ऊपर या partly या completely covered the surface। क्लियर? तो यहाँ पे डिफरेंस हमने देखा कि underneath, below, beneath, सारे आपको लग रहा होंगे ऑलमोस्ट सेम, बट वहां किस तरह से आपको जो है प्रपोजिशन यूज करना है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। इससे आगे अगर हम पहले क्वेश्चंस थोड़े से देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया है, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एक और देख लेते हैं, अबव। तो पोजीशन की बात करें हैं तो एक वर्ड और यूज होता है हमारा, प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन, दैट इज योर अबव। अबव इज यूज्ड टू इंडिकेट अ पोजीशन हायर देन समथिंग। एक है ओवर, अभी हमने क्या बताया बच्चों, पोजीशन थोड़ा ऊपर है, देन वी यूज ओवर। अगर बहुत ऊपर है, इंडिकेट्स अ पोजीशन हायर देन समथिंग, किसी चीज के ऊपर, हायर। देयर वर क्लाउड्स अबव अस, हमारे ऊपर क्या है, हम ये नहीं कहेंगे ओवर अस, हम क्या बोलेंगे, देयर वर क्लाउड्स अबव अस। द वाटर केम अबव आवर नीज। अब हम क्या करेंगे, पानी में गए तो हम क्या बोलेंगे कि पानी जो है कहाँ आ गया है, केम अबव आवर नीज, कि हमारे नीज से ऊपर आ गया है। The pilot was flying above the clouds। पायलट कहाँ उड़ा रहे हैं, above the clouds। तो higher जो है than something, that is called then in that case you have to use above preposition। clear? So pilot was flying above the clouds। over the clouds नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, above the clouds, cloud से ऊपर। The birds were flying high above the trees। trees के ऊपर। तो हायर पोजीशन के लिए हम यूज करते हैं above। क्लियर? above has a sense of something being directly over something else। किसी चीज से के ऊपर डायरेक्टली जो है कोई भी चीज होगी, तो हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे, above। तो ये हमने क्या डिस्कस करे बच्चों, प्रपोजिशंस ऑफ पोजीशन। क्लियर? नेक्स्ट इज योर प्रपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट। इससे पहले लेट्स डू वन एक्सरसाइज, कि अभी हम कॉमनली पहले ही वाली एक्सरसाइज करते हैं जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इन एंड ऑट हम एट कहाँ पे यूज करना है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेट्स डिस्कस द एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रपोजिशन। क्लियर?
तो बच्चों माइक लीजिए और बताएं कि इन एंड ऑन एट कहाँ पे आपको यूज करना है प्रपोजिशंस। तो फर्स्ट एक्सरसाइज करें, आप लोग नोट भी करते रहें क्योंकि इसी टाइप के आपके एग्जाम्स में आएगा। ही इज इंटरेस्टेड डैश ऑन एट इन लर्निंग कराटे। कौन बताएगा? he is interested in on at learning karate. he is interested उसका किसमें जो है, वेरी गुड, गुड वेरी गुड ज्ञानपाल, सही बताया ज्ञानपाल ने। यहाँ पे प्रपोजिशन इन यूज करेंगे। ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग कराटे। नेक्स्ट इज आई विल पिक यू अप डैश 8 AM ऑन मंडे। कौन सा आएगा यहाँ पे? ऑन एट, एट क्योंकि हमने टाइम के लिए बताया था कि आपको यह क्या यूज करना है, एट 8 AM on Monday. Good. I am going to lose at least 5 kgs. अब मंथ के लिए क्या यूज करते हैं? प्रिंस ने सही बताया, ज्ञानपाल ने सही बताया। हम नेक्स्ट स्टूडेंट को दो। क्या आएगा यहाँ पे? कितने महीने के अंदर अंदर मैं क्या करूंगा? वेट लॉस करूंगा 5 kg। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? मंथ के लिए हमने मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए थे। मंथ के लिए क्या यूज करते हैं? इन, एट, ऑन। I am going to lose at least 5 kgs in 1 month. On क्यों आएगा? मंथ के लिए क्या यूज करते हैं? आप देखो अपने नोट्स देखो, पहले सही बोला फिर एकदम से कंफ्यूज मत करें। आप अपने दिमाग में देखें कि कहाँ पे क्या यूज करना है। मंथ के लिए हम इन यूज करते हैं, आप देखें, ठीक है। आई एम गोइंग टू लॉस एट लीस्ट 5 kgs इन 1 month। एक महीने के अंदर जो है मैं ये क्या करूंगा? लॉस करूंगा। आई हैव द डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट। यहाँ पे क्या आएगा बताओ? आई हैव ए डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट इन, ऑन, एट। क्या आएगा यहाँ पे? ऑन सैटरडे। कुड यू गेट मी दिस शर्ट। क्या आएगा यहाँ पे? स्मॉलर साइज के लिए है। कुड यू गेट मी दिस शर्ट। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट कौन बताएगा? क्या आएगा यहाँ पे? आप बाजार में जाएंगे तो क्या बोलेंगे? क्योंकि स्मॉलर साइज है तो क्या बोलेंगे आप? कुड यू गेट मी दिस शर्ट इन अ स्मॉलर साइज। क्या आएगा? इन अ स्मॉलर साइज। तो इस तरह से आपको प्रपोजिशंस जो है यहाँ पे करना है। अभी एक और एक्सरसाइज है, हमने फ्रॉम कर लिया है, विद कर लिया है, इज, आर तो आपको टेंसेस में आता है, अनलेस कर लिया है, इफ नहीं किया हमने, बट, टिल हमने कर लिया है, इफ और बट हमने नहीं करा है। तो इस एक्सरसाइज को करते हैं और देखते हैं आप लोगों को कितना आता है। फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लेटर वी विल डू द अदर एक्सरसाइजेस। क्लियर? तो ये सीबीएसई 2013 में भी आया है। कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो बाय फिलिंग इन ईच ऑफ द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस दैट फॉलो। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है बच्चों? द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ यूनिक वे ऑफ कर्बिंग डेंगू फीवर। एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट ऑनर्स। क्या लिखा हुआ है? अगेंस्ट ऑनर्स। क्लियर? अब फर्स्ट जो ऑप्शन है बच्चों, देखो एग्जाम में कैसे आता है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं। अब यहाँ पे पूछे फर्स्ट ऑप्शन बताया है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका और इसमें ऑप्शंस दिए हैं 1 2 3 4। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इज गिवन देयर। आपको अपने आप नहीं देने हैं, यहाँ पे ऑप्शंस आर गिवन हियर। आपको वन जो है यहाँ पे से चूज करना है, वेदर ए इज राइट और बी और सी और डी। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट ऑनर्स। क्या आएगा यहाँ पे? ऑफ आएगा, ऑफ आएगा, विद आएगा, फ्रॉम आएगा। पहले इसको रीड करो। क्या है देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट लिया जाएगा? ऑनर्स के। किस लिए लिया जाएगा बताओ? यहाँ पे क्या आएगा? विद आएगा, फ्रॉम आएगा, ऑफ आएगा, ऑफ आएगा। नेक्स्ट है विच। क्या आएगा यहाँ पे? विच इज या विच आर। कौन बताएगा बच्चे? देखो यहाँ पे हैज है तो यहाँ पे क्या यूज करोगे प्लूरल के लिए? आर। ऐसे करके अपना माइंड को यूज करें।
क्लियर? कैसे यूज करना है कि यहाँ पे क्या है, परफेक्ट टेंस है। क्लियर? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्शन विल बी टेकन, लिए जाएंगे, फ्यूचर मतलब इसमें फ्यूचर लिया है, विल बी टेकन अगेंस्ट ऑनर्स विथ, किसके लिए, वाटर कूलर्स, विथ वाटर कूलर्स विच आर, क्या आएगा यहाँ पे, विच आर found to be breeding grounds for the AIDS mosquito। अब थर्ड में क्या आएगा बच्चों, people take action on this warning, a government spokesperson said dengue fever will grow into an epidemic। यहाँ पे क्या आएगा कि अगर जो है, क्या है यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस करा है, यूनिक वे ऑफ कर्बिंग डेंगू फीवर, अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा ऑनर्स का, किस लिए, विथ वाटर कूलर्स विच आर फाउंड, जिसको क्या फाउंड किया गया है कि वो ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन गए हैं, किसके, एड्स मॉस्किटो के, और अगर इसमें एक्शन नहीं लिया जाएगा तो क्या होगा बच्चों, अनलेस पीपल, तो यहाँ पे क्या आएगा, अनलेस, नहीं तो लोग क्या करेंगे, अनलेस पीपल टेक एक्शन ऑन दिस वार्निंग। तो यहाँ पे इस टाइप से आपको आंसर्स ढूंढने हैं और देन पुट इन द फिल इन द ब्लैंक्स। क्लियर? तो ये हमने एक्सरसाइज करी है बच्चों, अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। क्लियर? इसके बाद हम लेटर एक्सरसाइज करेंगे जो बची हुई है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम करेंगे बच्चों प्रपोजिशंस ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट। तो आप लोग नोट भी करते रहे कि कहाँ पे आपको यूज करना, अगर आपको पता होगा, देखो अबव कहाँ यूज करना, पोजीशन हायर देन समथिंग, ओवर हमें कहाँ यूज करना है, ओवर इज यूज्ड टू इंडिकेट पोजीशन वर्टिकली अबव समथिंग, समबडी जो कांटेक्ट में रहते हैं, पार्टली और कंप्लीटली कवरिंग, राइट, या तो पूरा कवर कर लेता है या थोड़ा ऊपर रहता है, राइट, या पार्टली कवर। क्लियर? तो इस तरह से जो है माइनर से डिफरेंस है, तो आप लोगों का आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हम पढ़ेंगे प्रपोजिशंस ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट। तो फर्स्ट क्या है बच्चों, अक्रॉस। अक्रॉस इज यूज्ड टू इंडिकेट movement from one side of a space area the line of the other side। Let's see, अब हम बोलते हैं ना, I walked across the road। तो रोड क्या है आपकी, एक जो है रोड साइड है आपकी, तो वहां से क्या करें, I walked across the side, across the road। The cat ran across the lawn, sorry लॉन के पास से जो है वो चल रही है, तो मूवमेंट है, तो ये क्या है, वॉक क्या है आपका, मूवमेंट, कैट रैन क्या है आपका, मूवमेंट, दे फ्लू क्या है, मूवमेंट, अक्रॉस द पैसिफिक, ही वॉक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट। सिमिलरली अक्रॉस और along में क्या डिफरेंस है, along is used to indicate movement from one end to or towards the other end of something, the place is seen as a line, we walked along the street। अब हम क्या है, स्ट्रीट के क्या चल रहे हैं, एंड टू एंड चल रहे हैं, हम साथ साथ चल रहे हैं along the street। क्लियर? He went along the corridor, he hurried along the path towards me, जो मेरी तरफ को जो पाथ आ रहा है उसके साथ साथ जो है वो चल रहा है। I walked across the road, की रोड के जो है पास जो है मैं चल रहा हूँ, I walked across the road। तो सारे क्या है, मूवमेंट, along भी हम किसके लिए यूज करते हैं, मूवमेंट के लिए। तो across is used to indicate movement from one side of a space area the line to the other side। तो across the road तो हमने एक साइड लिया कि हम जो है I walked across the road, हमने एक साइड बताई है उन्हें। The cat ran across the lawn, they flew across the Pacific। और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हम कहाँ चल रहे हैं, along the street चल रहे हैं, along the corridor चल रहे हैं, along the path चल रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे हम नहीं बोलेंगे we walked across the street, हम जो है उसके साथ साथ चलेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, we walked along the street। अगर हम रोड के क्रॉस चलेंगे then we say क्या कहेंगे, क्या कहे, then we said, yeah, then we will say क्या कहेंगे, I walked across the road। clear? Next is into। अब into और onto में क्या डिफरेंस है,
Into is used to indicate movements inside a place seen as a volume. The opposite of into is out of. It is used for entering a place. अभी हमने out एक पढ़ा था हमने out of. क्लियर? तो आउट ऑफ क्या है कि अंदर से बाहर आना. अब यहाँ पे क्या है? इंडिकेट अ मूवमेंट इनसाइड अ प्लेस सीन एज अ वॉल्यूम. इट इज यूज्ड फॉर एंटरिंग अ प्लेस, बिल्डिंग, व्हीकल. अब हम यहाँ पे लेट्स सी द एग्जांपल. द बॉयज केम इनटू द हॉल. अब बच्चे कहाँ जाते गए? हॉल के अंदर. तो मूवमेंट क्या हो रहा है? इनसाइड द हॉल. कहाँ हो रहा है? इनसाइड द हॉल. शी रैन इनटू द हाउस. अब कहाँ हो रही है? इनसाइड द हाउस, अंदर, घर के अंदर. वो कहाँ दौड़ी? घर के अंदर. ही गॉट इनटू अ बस. अब वो कहाँ गए हैं? बस के अंदर. तो आउट ऑफ बाहर के लिए है और इनटू कहाँ के लिए? अंदर के लिए. क्लियर? तो ये किससे रिलेटेड है? मूवमेंट से. On to is used to indicate movement into a position or an object or surface. He climbed onto the roof. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं? पोजीशन बता रहे हैं या ऑब्जेक्ट और सरफेस. अब क्या है? रूफ का क्या सरफेस है? ऑन टू द सरफेस. He climbed onto the surface. The cat jumped onto the table. ये कहाँ जंप कर रहे हैं? On the surface of the table. तो क्या यूज करेंगे हम? कौन सा प्रपोजिशन? onto the table. A tree fell onto a car. एक कार के ऊपर एक पेड़ गिरा है तो हम क्या बोलेंगे? A tree fell onto a car. तो into हम क्या यूज करते हैं बच्चों? Inside. किसी भी जो है कहीं हम वॉल्यूम मतलब किसी भी जगह के लिए जा रहे हैं, चाहे हॉल हो, चाहे हाउस हो, चाहे प्लेन हो, चाहे बस हो, then we use into. Onto is used to indicate movement into position on end की मतलब मूवमेंट करते हुए कहाँ पे वो पोजीशन ले रहा है, then we use onto. जैसे ये क्लाइम करते करते कहाँ पे गया है? on the surface of the roof. तो हम क्या बोलेंगे? onto the surface. क्लियर? पेड़ कहाँ गिरा है? क्योंकि मूवमेंट हो रहा है. और कहाँ गिरा है? onto a car. क्लियर? सिमिलरली थ्रू. थ्रू कहाँ यूज करेंगे हम? थ्रू इज यूज टू इंडिकेट movement from one end of an opening or a passage to the other. The place is seen as a volume. The train passed. अब यहाँ पे हम on to नहीं बोलेंगे, into नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे through a tunnel. The train, अब ट्रेन कहाँ से हो रही है? From one end of an opening. कहीं कोई भी पैसेज है अगर हम उसमें एंटर कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे the train passed through a tunnel. The water flows through this pipe. इस पाइप से जो है वन एंड से हम बता रहे कि यहाँ से जो है अंदर जा रहा है, फ्लो कर रहा है through this pipe. They were riding through a forest. Enter कहाँ से कर रहे हैं? End of an opening or passage to the other. The ball went flying through the window. कहाँ से पास हुई है? विंडो से गई है. राइट? तो इस तरह से आप जो है into, onto, through का यूज करेंगे preposition. Next is on, in, by. ट्रेवल के लिए हम किस तरह से यूज करते हैं? Let's see. On, in, by. अभी आपने कई यूज देखे, आपके on के और in के, by के यूज देखे, हमने प्लेस के लिए देखे, टाइम के लिए देखा है. अब हम देखेंगे कि ट्रैवल के लिए हम कैसे यूज करते हैं. we may use on, in, by while using a public or private vehicle. अब व्हीकल जो आप यूज करते हैं, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, आपकी अपनी हो, तो किस तरह से हम इनको यूज करते हैं प्रपोजिशन को? ऑन इज यूज व्हेन द व्हीकल इज सीन एज अ सरफेस. अगर कोई सरफेस पे है कोई व्हीकल, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑन. In is used when it is seen as a volume. By is used to indicate the means of travel. अब एग्जाम्पल देखते हैं तब और ज्यादा क्लियर होगा आपका. We traveled on the horseback. पैदल चलते हैं तब हम बोल रहे हैं on foot, on a bicycle, on a bus. क्लियर? तो ये क्या है? We traveled on the horseback. They traveled by bus. अब हम बस के द्वारा. They traveled by bus, by car, by train, bicycle, by sea,
by plane, by air. We traveled in a bus, a car, a train, a ship or a plane. तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों? On is used when the vehicle is seen as a surface. In is used when it is seen as a volume. By is used to indicate the means of travel. अब means of travel क्या है आपके? कार है, ट्रेन है, शिप है, प्लेन है. क्लियर? तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? by को यूज करेंगे. सिमिलरली अब नेक्स्ट बिटवीन और among, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार बच्चे जो हैं बिटवीन हम हमेशा किसके लिए यूज करते हैं? टू पर्सन्स के लिए. बिटवीन और among. तो बिटवीन इज यूज टू पर्सन्स और थिंग्स. अगर हम दो चीजों की बात करते हैं टू पर्सन्स की, ये क्या होते हैं? मोर देन टू. मोर देन टू पर्सन और थिंग्स. एक डिफरेंस देख लेते हैं बच्चों. between you and me, she is very stupid. She divided the apples. अब यहाँ पे क्योंकि दो बच्चे हैं तो हम क्या बोलेंगे? She divided the apples between the two children. अगर यहाँ पे बोलेंगे हम among the family या among the class या among the students, तो यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे होंगे तो हम among यूज करेंगे. बट अगर दो चीजें होंगी या दो टू पर्सन्स होंगे, टू थिंग्स होंगी, तो हम क्या यूज करेंगे? बिटवीन. C comes between B and D. कि C किसके बीच में आता है? B और D के बीच में आता है. तो हम क्या बोलेंगे? C comes between B and D. Sumesh sat between Mahesh and Ramesh. दो जनों के बीच में अगर कोई बैठा है तो हम क्या यूज करेंगे? between. He lives in a house among the trees. अब देखो यहाँ पे क्या है? प्लूरल है, trees. तो he lives in a house, एक हाउस में बैठा है जो किसके पास है? among the trees. She divided the money among her 4 sons. अब यहाँ पे क्या है? दो से ज्यादा है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? among, कि उसने अपना पैसा किसमें डिवाइड करा है? 4 बच्चों में. तो अगर 2 होता तो हम क्या कहते? between 2 son. क्लियर? सतीश वर्क्स among the poor. गरीबों के लिए कौन करता है काम? सतीश. But if each individual person is mentioned between is used, even if there are more than 2, the money was divided up between Mohan, Sohan and Rohan. तो यहाँ पे क्या है? The money was divided. जो पैसा था वो किसके बीच में बटा गया है? मोहन, सोहन and रोहन. If the people are mentioned as a single group, among is used. I shared out the food among the family. कि मैंने जो है अकेला है यहाँ पे और उसने क्या कहा है कि I shared out the food among the family. Then we use among the family. The girl quickly disappeared among the crowd. कि लड़की जो है जल्दी से जो है कहाँ से disappeared होगी? among the crowd, की crowd के बीच से, crowd से. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? If the people are mentioned as a single group, अगर लोग जो है सिंगल ग्रुप में है तो among is used. But if each individual person is mentioned, between is used. तो बच्चों इसको घर में रिवाइज करें. तो बच्चों डिफरेंट हमने प्रपोजिशंस यूज करें और एक्सरसाइज करिए. आई होप इट इज क्लियर टू यू. अगर कोई और टॉपिक भी आपको पूछना है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं. और इसके बाद जो है आफ्टर कंप्लीटिंग प्रपोजिशंस वी विल डू द सैंपल पेपर. उसके बाद हम सैंपल पेपर करेंगे. तो बच्चों अगर और कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप लोग यहाँ पे शेयर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कौन सी जो है आपको किस पेपर के कौन से पोर्शन में कौन से सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आई है. तो उसको भी हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे. तो बच्चों रिवाइज करें जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है. व्हाटएवर इज taught in the class, please revise at home. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.